जी काजी साहब, जैसा कि इस्लामाबाद में गुज़श्ता दिनों एक मस्जिद गिराई गई है, मदनी मस्जिद, जो कि अरसा 40-50 साल से सुनने में आया, वो बनाई गई थी और बगैर किसी नोटिस के इंतज़ामिया या सीडीए ने उसको गिराने के अहकामात जारी किए और उसको गिरा दिया गया, जिसमें कुरान पाक भी शहीद हुए हैं। एक तो पहले ये बताइएगा कि ये जो इस्लामाबाद में मस्जिदों की लिस्ट जारी हुई है, क्या कि ये मस्जिदें कानूनी हैं, गैर कानूनी हैं? अगर वो गैर कानूनी है तो उनको गिराने का एक तरीकाकार होता है, उसके उस तरीके के साथ इनको शहीद करना चाहिए था। अगर वो कानूनी है तो क्यों वो गिराई गई हैं? जी टोकर साहब, सबसे पहले तो अपने कानूनी और गैर कानूनी पे बात कर लेते हैं कि यहाँ पे पाकिस्तान में कौन सा कानून और कौन सा गैर कानून। यहाँ पे हर एक आदमी के लिए अलहदा कानून है, ठीक है जी। यहाँ पे कुछ लोग कहते हैं कि जी कानून जो है वो दो कानून है, 3 कानून है, 4 कानून है, यहाँ पे 10 कानून है भाईजान। तो इस पे तो बात ही ना करें कानून पे। तो जहाँ तक बात आ गई मसाजिद की, इस मस्जिद की आप बात कर रहे हैं, मदनी मस्जिद, ये आज मैंने इस पे सारी जो है ना कोशिश की है कि इसको मैं देखूं। ये मस्जिद लोग जहाँ के वो मुकामी हैं, पुराने लोग हैं, वो कह रहे हैं कि ये मस्जिद पाकिस्तान बनने से पहले की है। जब यहाँ पे गांव थे, जहाँ पे कैपिटल वगैरह का कहीं दूर तक नामो निशान नहीं था, तो उस वक्त तक भी ये मस्जिद जो है ना, ये गांव की मस्जिद थी। आपको तो ये पता है ना, ये गांव थे सारे जितने भी इस्लामाबाद में। फिर इन्होंने एक्वायर करके तो लोगों को प्लाट वगैरह दे के, तो खाली करके, डिमोलिश करके, तो आगे सेक्टर सारे जो है ना वो बनाए। ये तो न्यू कटारिया गांव था जी साबका, जब इस्लामाबाद नहीं बना था उस वक्त ये न्यू कटारिया गांव था। नहीं, ये बस्ती नूर खान, बस्ती नूर खान हो सकती है, बट ये छोटे छोटे गांव थे। जी, बस्ती नूर खान थी ये। तो अदत बात ये है कि वही बात फिर कानूनी और गैर कानूनी की। मस्जिद जो कि अल्लाह का घर है, जब ये बन रही थी, चले फॉर एग्जाम्पल ये कहते हैं कि चले पाकिस्तान बनने से पहले की नहीं, दारुल खुलाफा बनने के बाद की बात हम कर लेते हैं। जब ये बन रही थी तो उस वक्त सीडीए कहाँ थी? उस वक्त इसको क्यों नहा रोका गया? ठीक है जी। जब मस्जिद का एक जो है ना ये दीनी असूल है कि जब मस्जिद बन जाती है तो फिर उस मस्जिद को शहीद नहीं किया जा सकता। शहीद करने के मस्जिद को वहां से हटाया नहीं जा सकता, वहां पे फिर मस्जिद ही रहेगी। ठीक हो गया जी, एक बात। अगर ये दूसरी बात ये है कि जिस तरह इन्होंने रात को रात के अंधेरे में इन्होंने ये सारा जो मामला किए हैं, इसमें सरासर इनकी जो है ना अपना बेईमानी और बददियानती इसमें शामिल है। इसको अगर इसके की गैर कानूनी थी, ग्रीन बेल्ट पे थी, इन्होंने सड़क खुली करनी थी या कोई मसला था कोई, तो इंतजामिया को चाहिए था कि उन लोगों के साथ बैठ के मुज़ाकरात करती, उनको उसके मुतबादल को जगह दे देती, ताकि वो किसी तरीके से जो है ना उनको जो है ना वो उनका हौसला अफजाई होती है और जो किसी काम को जो है ना किसी तरीके से करती है। इस वक्त मुल्की सूरत हाल ये है कि हमारे 2 सूबे जो हैं वहाँ पे जनाब जो है ना जो हमारे मुल्क दुश्मन हैं वो अपनी प्रॉक्सी के लिए दहशतगर्दी करवा रहे हैं। और इस वक्त मुल्क इस चीज़ का मुतहम्मल नहीं हो सकता कि इस तरह के जो मजहबी जो है ना इश्तिहार को फैलाया जाए, किया जाए। आज मैं देख रहा था यूट्यूब पे भी और सारे मामला अपना इस पे सोशल मीडिया पे भी लोगों में बहुत इश्तिहार पाया जा रहा है। इसमें कुछ लोग तो ये होता है कि ठीक है जी, वो समझते हैं कि चले यार कंप्रोमाइज़ करना चाहिए, इंतजामिया है, रियासत है, सारे ठीक है, उनकी अपनी मजबूरियाँ होंगी। लेकिन इसी तरह जैसे आप समझते हैं कि देखें लाल मस्जिद का क्या बना। लाल मस्जिद के एक जनाब लाल मस्जिद से कितने जो है ना वो मसाइल पैदा हुए, कितनी दहशतगर्दी हुई, कितने लोग जो है ना वो बदमाशों के और जो है ना मुल्क दुश्मनों के हाथ चढ़ गए और उन्होंने जो तबाही मचाई वो आज तक भी एक जो है ना वो अपना एक उसका हम भुगत रहे हैं हम। तो ये बहुत गलत काम किया इन्होंने, इसको नहीं चाहिए था कि करते बारा। जो खबरें आ रही हैं, खबरें को करतब ये हैं कि मुज़ाकरात चाह रहे हैं, बकौल इनके जो पता चला जी कि वज़ीर दाखिला साहब जो हैं वो मुल्क से बाहर हैं। तो इंतजामिया जो है उन्होंने 2 दिन का टाइम लिया है। उन्होंने कहा 2 दिन के बाद जो है ना हम आपको जो है ना इसका जो भी मुतबादल या इसी जगह पे मस्जिद की कोई जगह आपको देते हैं, करते हैं। 2 दिन का टाइम लिया है इंतजामिया ने।
तो देखें 2 दिन के बाद फिर क्या सूरत हाल होती है। जी शुक्रिया। राणा साहब, क्या ये हमारी इंतज़ामिया पहले लस्सी या दूध पी के सोई रहती है, जब गैर कानूनी काम होते हैं तो उस वक्त ये खुद प्रोटेक्ट करके उनको परवान चढ़ाते हैं, जब बहुत सारा अरसा गुजर जाता है? ये पाकिस्तान की बदबख्ती लगती है या इन हुक्मरानों के ऊपर आने वाले कोई अजाब की निशानी है कि अल्लाह के घरों के साथ इस किस्म की छेड़खानियाँ करते हैं? अल्लाह का निज़ाम पहले है या इस मुल्क का या शहर इक़्तिदार का जो मास्टर प्लान वो पहले है? अगर मास्टर प्लान की बात की जाए तो मास्टर प्लान में बहुत सारी वायलेशन जो है वो तो ये CDA पहले ही खुद बहुत सारी वायलेशनें कर चुका है। मुझे लगता है शायद मैं गलत हूँ, मुझे लगता है ये कोई मजहबी तफरकात पैदा करने के लिए किसी एजेंडे के तहत ये सारा कुछ हो रहा है। कभी मस्जिदें गिराओ, कभी मदरसे हटाओ, इस किस्म की ये जो पॉलिसियाँ हो रही हैं, ये बनेगा क्या? आपके किस नज़र से देखते हैं, ये क्या वजह है, क्यों ऐसा हो रहा है? खोकर साहब, काजी साहब से माजरत के साथ देखें, अगर ये मस्जिद जैसे कि काजी साहब ने बताया कि पाकिस्तान बनने से पहले की है और यकीनन पाकिस्तान बनने से पहले की है, उसी को डेवलप किया आज से 40 साल पहले। अब ये कहते हैं कि ये गैर कानूनी है, ठीक है, तो ज्यादा दूर की बात नहीं है, ये हुकूमत भी गैर कानूनी है, 47 फार्म की पैदावार है, फिर इसको भी कराना जायज है। देखिए ना, ऐसे ये गैर कानूनी हुकूमत ऐसे अहकाम जारी ही करने की मजाज नहीं है, मजाज नहीं है। अब जहां तक आप CDA की बात करते हैं, देखें ये जो मस्जिद है, अब मस्जिद का मसला नहीं है तो भाई कानूनी है गैर कानूनी है, ये अलग डिबेट है। आपने 40 साल बनाई रखी है। 2020 में PTI गवर्नमेंट ने एक कानून बनाया था इन्वायरमेंट और के हवाले से, और ये बैनुल-अक़वामी दबाव के ऊपर बनाया गया था। उस टाइम अल्लामा राइसी साहब थे इस्लामाबाद में, उन्होंने ये मौक़िफ़ लिया था और उठाया था कि आगे चल के ये कानून के तहत मसाजिद और मदारस को गवर्नमेंट अपने कंट्रोल में करेगी, अपने मुताबिक चलाने की कोशिश करेगी, और जहाँ जो मुनासिब समझेगी उसको पॉलिश करेगी, शहीद करेगी। जी, उस टाइम अल्लामा राइसी साहब ने इसकी इंफॉर्मेशन दे दी थी और आपको साबित हो रहा है सामने। अब रही बात के पहले ये बनाने देते हैं, दूध पी के सो रहे थे या सत्तू पी के सो रही थी, असल में अब मसला है CDA की बका का। अदालत ने हुक्म दिया है, हाई कोर्ट इस्लामाबाद ने, कि CDA को खत्म कर दिया जाए, ठीक है। अब CDA अपनी एफिशिएंसी हार के अपने आप अपना जवाब बना रही है कि नहीं CDA बहुत जरूरी है, और ये CDA की जो बड़े बड़े नलायक थे उनको भी, अगर आप कहते हैं कि ये गलत बनी है और बहुत सारी बिल्डिंगें गलत बनी है, इसी पट्टी पर इसी ग्रीन बेल्ट पे मस्जिद के बाद बहुत सारी इमारत बनी है। इस्लामाबाद क्लब को उठाएं, ये भी इसी नेशनल पार्क की जमीन पर बना हुआ है। बहुत सारे मुकादा होटल बने हुए हैं, बेस्ट वेस्टर्न होटल बना है, एरा का ऑफिस बना है, ट्रैफिक का ऑफिस बना है, ये सारे गलत हैं। आप इनको भी उठाएं और उसके बाद मस्जिद की तरफ आते हैं, और तो आपका जवाब बनता, आप लोगों को मोटिवेट करते, आप बताते कि नहीं जी देखिए सारे गलत है, हम सबको उठा रहे हैं और अब आपको भी उठा रहे हैं। ये एक जेंटलमैन जवाब बनता है आपकी बात करने का। कुरान और सुन्नत की रूह से अगर देखा जाए तो कहीं भी नहीं लिखा है कि आप मस्जिद को गिरा नहीं सकते, मस्जिद को हटा नहीं सकते, ऐसी बात नहीं है। जहां आपको जरूरत है आप ऐसा कर सकते हैं। सऊदीया में बहुत जगह ऐसा हुआ है, पुरानी मस्जिद हटा के नई बनाई गई है, नई जगह पे बनाई गई है। अब लेकिन ये तरीकाकार होता है, बिल्कुल एक तरीकाकार होता है, उसके मुताबिक जी रास्ता खुला करने के लिए मस्जिद को शहीद कर देना चाहिए, मगर ये है कि एक तरीके के मुताबिक होता है। जैसे ये हुआ ऐसा तो नहीं है। नहीं, ये काजी साहब ने बड़ी अच्छी बात की है कि इन रातों रात इसको उठा देना, खत्म कर देना, रातों रात इसके ऊपर जनाब शजरकारी भी कर देनी, ये उनकी बदनीयती को शो कर रहा है, जो कि एक मुजरमाना हरकत है। ये उलमा इकराम को, तमाम लोगों को एक फोन बोर्ड लेकर ये काम करना चाहिए CDA को, क्योंकि CDA, मैंने आपको जैसे बताया कि CDA अपनी बका की जंग लड़ रही है,
सीडीए में महल लोग भर्ती हुए हैं सारे, जो सियासी जमातों के लोग भर्ती हुए लोग हैं, वो अपनी करतूतों पर, अपने नलायकी पर पर्दा डाल रहे हैं, जिसकी वजह से ये जो मुल्क के ना अनारकी पैदा कर रहे हैं। ये आज यहाँ पे मसला हुआ है, ये सिर्फ इस्लामाबाद में नहीं, इस्लामाबाद में टेस्ट केस है, इसके बाद ये पूरे पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट करना है इन्होंने ये कानून। आप देखते जाए गुजरात में भी, अभी मैं देख रहा था, मुझे किसी मेरे मालूम दोस्त ने वहां से मुझे रिपोर्ट भेजी, गुजरात में भी एक मस्जिद को शहीद किया जा रहा है और लोग देख रहे हैं। लेकिन कल ये अनारकी फैलेगी और इस अनारकी के अंदर, जैसा कि काल साहब ने कहा, दहशतगर्दी फैलेगी। ठीक है, दहशतगर्दी भी इसी के अंदर फैलेगी और लोग जो दहशतगर्द है, दुश्मन मालिक हैं, वो तो इस मौके से फायदा उठाना चाहेंगे। जी ये एटीट्यूड अपना ठीक नहीं है। इस हवाले से इनको अकल के नाम लेने चाहिए हुकूमत को। ये मिलाद 47 की पैदावार सबको दिखाया हुआ है, उनको आता जाता कुछ है नहीं है और ये सिर्फ लोगों को प्रेस कर रहे हैं, लोगों को दबाने के चक्करों में लोगों की 40-50 साल पुरानी इमारतों को, दुकानों को डिमोलिश किया जा रहा है, उनको बेरोजगार किया जा रहा है, मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, शहीद किया जा रहा है, पुरानी नस्लों को शहीद किया जा रहा है। किस तरफ जा रहे हैं हम लोग? किसके एजेंडे पे काम हो रहा है? बेहतर साहब ये वाजिया होना चाहिए, किसको एजेंडे पे काम हो रहा है? आप क्या करना चाह रहे हैं इस मुल्क के साथ? आपने क्या करना चाह रहे हैं वो तो पूरी कौम को पता है। सीडीए कभी बहुत ही पुरसकून और खूबसूरत शहर था जिसका आज सत्यानाश हो चुका है। इसकी वजह सिर्फ ये है कि जब से इस अदारे में डेपुटेशन से पे आने वाले लोग मुसल्लत किए गए हैं, उस वक्त से सीडीए का सत्यानाश होना शुरू हो गया। अब डेपुटेशन वाला जो भी किसी दूसरे अदारे से जो भी बंदा 2 साल या साल के लिए आता है, उसका सिर्फ माटो ये होता है कि मैंने माल कैसे बनाना है। मैं आपको बहुत सारे ऐसे कमर्शियल उन प्लाटों की डिटेल दे सकता हूँ। लाकानूनियत की अगर बात करें तो सीडीए में इस वक्त पाकिस्तान की सबसे ज्यादा लाकानूनियत शुरू हो चुकी है। मैंने कई दफा तमाम में आवाज उठाई है मगर कोई सुनने वाला नहीं है कि सीडीए में इस वक्त डेपुटेशन पे आए हुए कितने वो ब्यूरोक्रेट्स हैं और उनकी कारकर्दगी क्या है। रह गई बात मस्जिदों की, तो आपने जो फरमाया है कि रास्ते में अगर मस्जिद आए तो उसको शहीद कर देना चाहिए, ये मैं भी कहता हूँ और ऐसा कानून और हदीस में भी है कि अगर रास्ते में मस्जिद आए तो उसको शहीद करके रास्ता खुला कर दें। मगर मुझे लगता है ये कोई एजेंडा और है या कोई दहशतगर्दी जैसे अंसर को हवा देने की तो साजिश होनी शुरू हो गई है, क्योंकि ये एक मदनी मस्जिद नहीं, अभी तकरीबन ढेर सारी लिस्ट है जिसकी मेरा ख्याल तादाद सैकड़ों पे है और उस लिस्ट के मुताबिक वो भी सुना है कि मस्जिदों को टारगेट करना है। जब ये मस्जिदों को टारगेट करेंगे तो रियासत पाकिस्तान एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है और यहाँ के जो मजहबी उलमा इकराम है, क्या वो सरापा एहतजाज नहीं बनेगी? उनके साथ साथ क्या ये कौम वो बर्दाश्त करेगी कि अल्लाह के घर जो है गिराए जा रहे हैं? ये तो एक अलार्मिंग खतरनाक सिचुएशन नजर आ रही है जो इस वक्त ये कर रहा है। डॉक्टर साहब एक मिनट दीजिए। ये माजी में भी मैंने देखा है, आपकी भी माशाल्लाह सहाफत में इतनी उम्र गुजर गई है, मेरी भी हो गई है, काजी साहब की भी मैंने देखा है। माजी में भी जिस हुकूमत ने मस्जिदों की तरफ रुख किया अपना, उनको डिमोलिश करने, उनको शहीद करने की कोशिश की है, वो हुकूमत के आखिरी दिन होते हैं। वो हुकूमत के चल चलाओ होता है, वो उसका आखिरी टाइम होता है हुकूमत का। वो हकीकत है, मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने देखा है और बहुत अरसे से मैं देख रहा हूँ। स्टूडेंट लाइफ में भी मैंने देखा है, उसके बाद में भी सारी अपनी साथी लाइफ में भी मैंने ये देखा कि जिस हुकूमत ने अपना रुख रोशन मस्जिदों की तरफ टर्न किया है, मजहबी मामलात की तरफ टर्न किया है, उनको डिमोलिश करने के लिए किया है, उनको सबोताज करने के लिए किया है, वो हुकूमत के आखिरी दिन गिने जाते हैं। जी सर, ये तो अल्लाह रब्बुल करीम से खुल्लम खुली जंग की इब्तिदा इन्होंने कर दी है और अल्लाह ताला बेहतर इंसाफ करने वाला है। हम तो यही कहते हैं कि होस्ट नाखन ले, जहाँ पे डिमोलिश बनती है वहाँ डिमोलिश करें, जहाँ पे डिमोलिश नहीं बनती वहाँ ये डिमोलिशिंग शुरू कर देते हैं, अल्लाह के घरों को शहीद कर देते हैं,
कुरान पाक के तकद्दस को पामाल कर देते हैं, उन कुरान पाक को शहीद कर देते हैं। ये तो गैर मुस्लिम भी नहीं किया करते जो ये मुसलमान कर रहे हैं। इस वक्त सीडीए में आए हुए उन ऑफिसर्स को क्या हो गया है, क्या उनकी अकल घास चरने की चली गई है, जब वो बैठ के रातों को ये फैसले करते हैं, रात को फैसले करते हैं, सुबह देखते हैं तो वहाँ पे नक्शा ही बदला होता है। शुक्रिया रान साहब। गुजारिश इतना ही कि बिल्कुल जब अपना दोस्तों ने आप बात फरमाई है, मैं तो इसे सरासर मुल्क दुश्मनी कहूँगा। ये एक बहुत बड़ी साजिश है। इसमें फौरन जो हमारे मुक़्तदरा हैं, इसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, फील्ड मार्शल हैं और जनाब मोहतरम नकवी साहब वज़ीर दाखिला, अपना पंजाब वज़ीर आज़म अपना शहबाज शरीफ साहब, इनको फ़ौरन नोटिस लेना चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये चीज़ इनके नोटिस में नहीं है। मेरा ख्याल है कि ये वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला के नोटिस में ये बात नहीं है। उनको फ़ौरन इस चीज़ का नोटिस लेना चाहिए। अगर खुदा ना खास्ता ये बात इसको कवर ना किया गया तो ये जो है ना एक बहुत बड़ा जो है ना मसला जो है ना मुल्क के लिए बन जाएगा और मुल्क की चीज़ का मुकम्मल नहीं हो सकता। जिसका ये सूरत हाल चल रही है आलमी सतह पे, उसमें मुल्क को अमन और सुकून की ज़रूरत है और लॉ एंड ऑर्डर की बेहतरी की ज़रूरत है। और ये जानबूझ के जो है ना लॉ एंड ऑर्डर को ख़राब किया जा रहा है। कोई वजह नहीं बनती थी, कोई ज़रूरत नहीं थी इस मस्जिद को गिराने की। अभी इसमें अगर कुछ करना भी था इन्होंने तो उनको इंतज़ामिया को अपने उसमें इत्मीनान में लेके उनको उसकी कोई मतबादल जगह देते और उसको तरीके से मतबादल जगह बना के करके उसको फिर उन्हीं को कहते हैं कि आप खुद जो है ना आप इसको डिमॉलिश करना है, डिमॉलिश करो, जैसा भी करना है, जो भी चीज़ करना है करके तो जगह जो है ना कर दो। इसके बड़े तरीके थे, लेकिन ये बहुत ही गलत किस्म का कंटेनर इस्तेमाल किया है और जिसकी वजह से लोगों में बहुत इश्ताल है। और मैं अपील करूँगा फिर दोबारा अपने जो कामे वाले हैं कि इस मसले को फिलहाल 2 दिन का उन्होंने टाइम लिया है इंतज़ामिया ने। उलमाए कराम से आज जो है ना मौलाना अजीज साहब और सारी जमातों का जो इनके साथ तलाल चौधरी साहब के साथ जो बातचीत हो रही है, आज 2 दिन का उन्होंने टाइम लिया है। तो 2 दिन में इनको चाहिए कि इसको एक आसान तरीके से जो है ना इसको किसी तरफ लगाएं, किसी किनारे लगाएं, वरना मुश्किल जो है ना इस चीज़ के मुकम्मल नहीं हो सकते है। इस वक्त इंतज़ामिया में जो नए लोग आ रहे हैं उनके एक तो वो नॉन प्रोफेशनल है, उनकी कोई अच्छी ट्रेनिंग नहीं है। खासकर CSS करके आने वाले वो लोग जिनको बिल्कुल किसी किस्म की ट्रेनिंग नहीं दी और उनको जो जिम्मेदारियाँ सौंप दी गई हैं और वो अपनी जिम्मेदारियों और ओहदे का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए शहर इक़्तिदार की आवाम के साथ कोई अच्छा सलूक नहीं कर रहे। आए दिन कोई ना कोई नए जो है ना तमाशे सामने नज़र आते हैं। इसलिए हमारी जो मीडिया के ज़रिए आला अदलिया से दरख्वास्त है, वज़ीर दाखिला से दरख्वास्त है, वज़ीर आज़म से दरख्वास्त है कि इनके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखा जाए। ये जो नए लोग इंतज़ामिया में आए हैं, इन्होंने लोगों का, पाकिस्तान इस्लामाबाद के शहरियों का जीना दोबर किया हुआ है। बड़े वाक़यात हो रहे हैं जिसका सदेबाब करने के लिए कोई दाद फरियाद सुनने वाला नहीं है। हम थ्रू मीडिया आला हुक्काम और आला अदलिया तक ये पैगाम पहुँचा सकते हैं कि इनको एक बेहतरीन सी ट्रेनिंग दी जाए, क्योंकि मुल्क इनका नहीं है, मुल्क अवाम का है। ये अवाम की खिदमत के लिए इनको जॉब्स या वो सीटें दी जाती हैं, ना कि अवाम के ऊपर जुल्म नाजायज़ जुल्म करने के लिए ये अपने इख्तियारात का नजात। पहले तो हम अपनी पुलिस को रोया करते थे कि पुलिस जुल्म ज्यादती करती है और पुलिस के खिलाफ हम डिप्टी कमिश्नर को शिकायत किया करते थे, किसी अच्छे असिस्टेंट कमिश्नर को शिकायत किया करते थे तो थोड़ा बहुत रिलीफ मिल जाता है। अब ये डिप्टी कमिश्नर की इंतजामिया में इस किस्म के लोग आ चुके हैं जो कि लोगों पे जुल्म कर रहे हैं। इसमें सोशल मीडिया भरा पड़ा है, इनकी अच्छी या नाकाम किस्म की कारकर्दगी देखने को आती है। तो बड़ा अफसोस होता है कि हम कौन सी रियासत में सांस दे रहे हैं। नाज़रीन, जैसा कि आपने मुझे भी सुना, मेरे मौजूद मेहमानान को भी सुना, इस वक्त पाकिस्तान और पाकिस्तान के ये मुक़्तदर अदारे किस तरफ चल निकले हैं। जिनको पाकिस्तान की आवाम की खिदमत करनी चाहिए थी वो पाकिस्तान की आवाम के दुश्मन बन चुके हैं और पाकिस्तानी आवाम का जीना दोबर कर दिया है। क्या ये सिला फार्म 47 की वजह से आवाम को मिल रहा है या कि
47 फॉर्म पे बनने वाली हुकूमत बिल्कुल इन चीज़ों से बेखबर है। अगर वो बेखबर है तो मीडिया के तवस्सुत से हम आपको आगाह करते हैं कि ऐसी इंतजामिया का किबला दुरुस्त किया जाए। मिलेंगे एक नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए दीजिए मुझे और मेरे मेहमानों को इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।